जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से अभी जो एग्ज़ाम हुआ है आज और कल जो एग्ज़ाम हुआ है केवीएस और एनवीएस का, जो एग्ज़ाम हुआ है पीआरटी का, टीजीटी का, पीजीटी का, प्रिंसिपल का, टीचिंग का और नॉन टीचिंग पोस्ट का, उसके बारे में कुछ बात करने आया हूँ और उसके कट ऑफ के रिगार्डिंग कुछ बात करने आया हूँ। क्योंकि मैंने खुद इन एग्ज़ाम को बहुत करीब से देखा है, एनालाइज़ किया है। तो मैं अभी यूट्यूब देख रहा था, तो यूट्यूब पे मुझे देखने को मिल रहा है कि जो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, वो आके सीधे कट ऑफ 70%, 80%, पता नहीं जो मन है सो बता रहे हैं कट ऑफ के बारे में। जो मन आ रहा है 70%, 80% कट ऑफ बता दे रहे हैं। पता नहीं इतना क्यों बता रहे हैं, पता नहीं वो टीचर है तो थोड़ा-सा उन्हें सोचना चाहिए कि कट ऑफ सीधे नहीं बताया जाता है, कट ऑफ कुछ चीज़ों को एनालाइज़ करके बताया जाता है। और बहुत सारा फैक्टर है जो कट ऑफ में इफ़ेक्ट करता है, जो कट ऑफ को बताते वक़्त एनालाइज़ किया जाता है। पता नहीं वो आते हैं, उन्हें बस हर मिनट-मिनट पे वीडियो बनाना है, 2-2 मिनट में कट ऑफ बता देना है, तो शायद वो सब देख के आप भी मतलब निराश हो रहे होंगे एग्ज़ाम देने के बाद कि अरे नहीं होगा, 70% होगा। उनके लिए दुनिया का कोई एग्ज़ाम लेके जाओ, वो 70% कट ऑफ बता देंगे, ना एग्ज़ाम को एनालाइज़ करेंगे, ना उसके पैटर्न को एनालाइज़ करेंगे, किसी चीज़ को एनालाइज़ नहीं करेंगे, बस कट ऑफ बता देंगे। छोड़िए बाकियों की बातें, मैं आपको बताता हूँ कि जो मुझे लग रहा है, मैंने इस एग्ज़ाम को बहुत करीब से एनालाइज़ किया है, बहुत करीब से देखा है, इसके पैटर्न को समझा है। तो मुझे जो लगता है इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो बीता है अभी केवीएस, एनवीएस में, मैं उसके बारे में कुछ आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए कि कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कट ऑफ डायरेक्ट बोल देने से नहीं होता है। कट ऑफ के लिए कुछ बहुत सारा फैक्टर है जिस पे कट ऑफ डिपेंड करता है। तो मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने आज रखूँगा, कुछ आईना दिखाऊँगा, तो शायद मेरा ये वीडियो उन चैनल वालों तक भी जाएगा ना, तो उन्हें भी लगेगा कि यार कट ऑफ ऐसे ही नहीं बताना चाहिए। कट ऑफ बताने के लिए कुछ सर्टेन पैरामीटर्स है, सबको एनालाइज़ करना चाहिए। तब शायद उन्हें भी लगेगा कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, तो नहीं आके वो क्षण भर में वीडियो बनाएँगे। चलिए छोड़िए उनकी बातें, ख़ैर हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकता है, किन-किन फैक्टर पे डिपेंड करने वाला है अभी का कट ऑफ। तो अभी दोस्तों सबको पता है, आप सबको पता है, जो केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ है, जो भी एग्ज़ाम हुआ है केवीएस एनवीएस का, वो आप सबको पता है कि 10 तारीख को हुआ है और 11 तारीख को हुआ है। 10 तारीख को आपको पता है कि इसका पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ है, इधर पीजीटी, टीजीटी, प्रिंसिपल, इन चीज़ों का एग्ज़ाम हुआ आज 11 तारीख को। तो मैं सारे एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में बात करूँगा कि किसका कट ऑफ किया जा सकता है। बारी-बारी से बात करेंगे और बारी-बारी से समझने का कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। तो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ जिस पे कट ऑफ आपका डिपेंड करने वाला है। तो सबको पता है कि फैक्टर कुछ-कुछ जो फैक्टर है जो जिस पे कट ऑफ डिपेंड करता है। जो पहला फैक्टर है, जो फर्स्ट प्राइमरी फैक्टर है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी आई है पोस्ट वाइज़। टोटल नंबर ऑफ सीट्स और सीट्स कितनी आई है पोस्ट वाइज़। दूसरा जो फैक्टर पे कट ऑफ जिस पे डिपेंड करता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस एग्ज़ाम में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हो रहे हैं। तीसरा जो चीज़ है जिस पे कट ऑफ डिपेंड करने वाला है, वो होता है कि पेपर का क्या डिफ़िकल्टी रहा है, हर चीज़ का। बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं वो पीजीटी का भी वही कट ऑफ बताएँगे, टीजीटी का भी वही कट ऑफ बताएँगे, हर का वही कट ऑफ बताएँगे। तो वो मैं वो नहीं करने जा रहा, मैं बता रहा हूँ कि हर सेक्शन वाइज़ क्या डिफ़िकल्टी रही है, सब्जेक्ट वाइज़ क्या डिफ़िकल्टी रही है। इसके अलावा इसके बाद जो अभी आप सबको पता है कि जो सिलेबस बहुत फास्ट एंड फ्रीक्वेंट चेंज हुआ है केवीएस एनवीएस का। 1.5 महीने पहले नोटिफिकेशन आई और उस 1.5 महीने के ड्यूरेशन में, इसी 1.5 महीने के ड्यूरेशन में आपके साथ क्या हुआ कि आपको ना कोई सिलेबस दिया गया, बोला गया कि आप जनरल पेपर की तैयारी मैथ कर लो, मैथ कर लो, रीजनिंग कर लो, जीके कर लो, हिंदी कर लो, इंग्लिश कर लो, कोई सिलेबस नहीं दिया गया। जिन्हें जो लगा, जिन्होंने कुछ ने प्रीवियस ईयर से तैयारी किया, कुछ ने सीजीएल सोचा कि ये सीजीएल की तरह एग्ज़ाम होगा तो सीजीएल की क्या सिलेबस पढ़ने लगे, कोई रेलवे का सिलेबस पढ़ने लगे, तो कोई फिक्स सिलेबस नहीं था और उसके लिए टाइम भी नहीं मिल पाया। ये भी एक फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग। एग्ज़ाम दे के निकलते हैं बच्चे, 80 अटेम्प्ट करते हैं, टीचर्स को बताते हैं 80 और उन्हें लगता है कि कट ऑफ जाएगा भी 80। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत मतलब क्रूशियल रोल प्ले करता है। इवन आपको पता होगा कि बहुत अच्छे-अच्छे कॉम्पिटिशन में 1/4 नेगेटिव होता है, जैसे सीजीएल में आप सबको पता होगा 1/4 नेगेटिव होता है, यहाँ 1/3 नेगेटिव है। तो ये आपको
1/3 जो नेगेटिव है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और चौथा सेक्शन है जीएस सेक्शन, जीके सेक्शन। अच्छा, जीएस सेक्शन पे मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ। सबको लगता है कि इसमें जीएस सेक्शन दे दिया तो जीएस सेक्शन सब कर जाएंगे। अरे जीएस सेक्शन उन लोगों के लिए है जो सालों से बीपीएससी, यूपीएससी और बहुत सारे कमीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर सीजीएल वीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम को दे कौन रहे हैं? दे रहे हैं वो जिनको पता था कि मेरे लिए जीके का उतना रोल ही नहीं है। दूसरा बात पता था कि उन्हें पता ही नहीं था कि जीके इसमें 20 नंबर का कभी आ सकता है, जो एक मेजर पोर्शन बन जाएगा। तो वो इतने टाइम में कितनी जीके की प्रिपरेशन हो सकती है आपको भी पता है। चलिए, तो ये सब तो कुछ फैक्टर है जिस पे कट ऑफ डिपेंड करने वाला है। और मतलब इस एग्ज़ाम को लेके है ना, बहुत सारा मिथ भी घूम रहा है बाज़ार में। मिथ क्या घूम रहा है और क्या रियलिटी है इस एग्ज़ाम को लेके, मैं थोड़ा-सा फैक्ट चेक आपको बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम को लेके क्या-क्या मिथ चल रहा है बाज़ार में, और लोग दिन में सपना देख रहे हैं कि क्या-क्या हो सकता है। खासकर मैं उन टीचरों के बारे में करना चाहूँगा। आप यूट्यूब पे रैंडम सर्च करना, कट ऑफ टीजीटी, पीजीटी, उन सब का कट ऑफ 70, 60, पता नहीं, बिना एग्ज़ाम एनालाइज़ किए हुए कुछ भी बोले जा रहे हैं। सबके दिमाग में मिथ है हाई कट ऑफ। पता नहीं ये मिथ क्यों है, हाई कट ऑफ 70 बताना ही बताना है उन्हें, तो सबको लगता है हाई कट ऑफ जाएगा, 70-80 के रेंज में कट ऑफ जाएगा मिनिमम, उनका ये बताना है। जो जबकि रियलिटी ये नहीं है, कट ऑफ कम जाने वाला है, और कितना कम जाएगा हम आगे बात करेंगे। दूसरा मिथ क्या है इस एग्ज़ाम को लेके, सबको लगता है कि आपने जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वही आपका कट ऑफ जाएगा, जबकि ये गलत है। क्यों ऐसा गलत है? क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ मिथ है? क्योंकि रियलिटी में आएँगे तो आपको पता चलेगा, अरे नेगेटिव नाम की भी एक चिड़िया है, जो मैंने क्वेश्चन बनाया था 70, मेरा सही हुआ 60, 3 नंबर ऐसे ही गलत हो गया, 10 क्वेश्चन गलत किए तो 3 से ज़्यादा नंबर मेरा ऐसे ही कट गया। तो ये जो फैक्टर ऑफ नेगेटिव मार्किंग है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अगला अगला है कि लेस देन 70% इज इक्वल टू नो सिलेक्शन। सब यूट्यूबर चिल्ला रहे हैं कि 70 से आप कम लाओगे तो कोई सिलेक्शन ही नहीं होगा, जबकि ये पूरा सरासर मिथ है। सिर्फ 70 नंबर कोई फिक्स पैरामीटर है क्या? इस एग्ज़ाम का नंबर फिक्स किया है क्या ये बोर्ड ने कि 70 लाओगे तब सिलेक्शन होगा? जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है कि कट ऑफ आपका डिपेंड करता है वैकेंसीज पे, पेपर के डिफ़िकल्टी पे, नंबर ऑफ कैंडिडेट पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो कोई फिक्स नहीं है कि 70 जाएगा कि क्या जाएगा। अच्छा, कुछ यूट्यूबर को लगता है कि लास्ट ईयर केवी का एनवीएस का सिलेक्शन 60-70% के आसपास हुआ है, तो इस बार भी कट ऑफ भी उसी हिसाब से बताते हैं कि कट ऑफ परसेंटेज सेम एज लास्ट ईयर हो जाएगा। और ये मिथ उन्हें अब तक नहीं समझ में आ रहा है कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम होता था बस एक एग्ज़ाम होता था, इस बार 2 एग्ज़ाम हो रहा है। लास्ट ईयर 1:1 रेशियो में बच्चा को लिया जाता था, यहाँ 1:10 के रेशियो में बच्चा को लिया जा रहा है। तो कट ऑफ कैसे सेम रहेगी? आप खुद कॉमन सेंस लगा के देखो कि कट ऑफ कैसे सेम रहेगी। तो इसका रियलिटी क्या है कि सिलेक्शन का रेशियो 1:10 है, 1:10 रेशियो है। आपको मैं बता रहा हूँ एक फैक्ट, मैं पिछले साल का के सिलेक्शन का फैक्ट शेयर कर रहा हूँ। नवोदय में लगभग मैथ्स में 168 सीट थी, और इस एग्ज़ाम की फाइनल कट ऑफ आपको पता है कितना गया था? ओबीसी कैटेगरी का, लगभग 63% गया था फाइनल कट ऑफ 168 सीट में, जबकि 168 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तब 63% कट ऑफ गया है। अब ये लोग कट ऑफ बता रहे हैं कि 70%, जबकि 10 गुने बच्चों को बुलाना है, इस बार कंबाइंड एग्ज़ाम हो रहा है, सीट भी डबल है, फिर भी ये लोग 70-80% कट ऑफ बता रहे हैं। पता नहीं कैसे बता रहे हैं, मेरे समझ के तो बाहर की चीज़ है। अगला आगे की जो बातें हैं, सबको क्या लगता है, सारे टीचर्स को या फिर सारे जो भी मिथ चल रहा है कि वन कैन ईजिली स्कोर 7 से 8 मार्क्स, तो कोई भी जीके में यूँ स्कोर कर लेगा। जबकि आप ग्राउंड पे आओगे ना तो आप एवरेज जीएस का स्कोर देखोगे कि 2 से 4 मुश्किल से बनते हैं कैंडिडेट को, क्योंकि वो उस 20 नंबर को आप इग्नोर ही करके चलिए। वो जो इधर आपके 2 से 4 नंबर बनेंगे ना, वो आपके निगेटिव को कंपनसेट करेंगे, क्योंकि टीचिंग वाले प्रोफेशन में 1-1.5 महीने में किसने कितना जीएस पढ़ लिया ये सबको पता है। सबको लगता है कि तुक्का लगा देंगे 8, 7, 8 मेरा सब सही हो जाएगा, सब गलत हो जाता है। तो एवरेज जीएस स्कोर बनता है 2 से 4। तो ये आपका कुछ इस एग्ज़ाम को लेके मिथ और रियलिटी था। अब हम आते हैं मेन मुद्दा पर, जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या जा सकता है, इस एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा? चलिए उस पर कुछ बात करते हैं। तो जो कट ऑफ जा सकता है मेरे हिसाब से दोस्तों, मैं कुछ एक डाटा शेयर कर रहा हूँ। मैं ये मेरा मतलब अपना ओपिनियन है, और मैं ये बोल नहीं रहा कि ये एकदम 200% यही होगा, लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा खुद से निराश हो गए हैं कट ऑफ देख के लोगों का,
तो आप समझो कि मैं आपसे कह रहा हूँ, हे पार्थ उठ जाओ, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी कुछ और होने वाली है। खुद को बाउंस बैक करने का टाइम है, वो है ही नहीं। उसको देख के आप सोगे और पढ़ाई नहीं करोगे, आगे टाइम नहीं दोगे, तो वो रियलिटी नहीं है। उठ जाओ पार्थ नींद से। मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ किया जा सकता है, और ये मैं एक्चुअल डाटा पे बता रहा हूँ। और शायद आप सब रिलेट करके आओगे, जिन्होंने एग्जाम दिया है उन्हें पक्का रियलाइजेशन होगा, मेरी बातें पूरी पूरी सच लगेगी। चलिए मैं बता रहा हूँ। एग्ज़ाम हुआ है पीआरटी। ये पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ था सबसे पहले 10 तारीख को। टीजीटी का हुआ है 11 को, पीजीटी का भी हुआ है 11 को, प्रिंसिपल का भी हुआ है 11 को। प्रिंसिपल प्लस वाइस प्रिंसिपल आप दोनों बोल सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल का भी और प्रिंसिपल का भी, दोनों का 11 को एग्ज़ाम हुआ। चलिए मैं इसके कुछ डायमेंशन के बारे में बात करूंगा। जैसे ये साइंस स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम में सब्जेक्ट कौन कौन आते हैं? साइंस हो गए। टीजीटी में साइंस स्ट्रीम में साइंस सब्जेक्ट आएंगे। पीजीटी में साइंस स्ट्रीम में कौन कौन आ जाएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आ जाएंगे। तो मैं मतलब जो सब्जेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा स्कोरिंग होता है, मैं उसका पहले कट ऑफ शेयर करता हूँ, जिसमें बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ते हैं, सबको लगता है कि इनका कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, तो उन स्ट्रीम के कट ऑफ के बारे में बात करूँगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, मेरे हिसाब से जो मुझे एकदम फैक्चुअल डाटा पे बेस्ड लग रहा है, जो कट ऑफ जा सकता है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये कट ऑफ टेंटेटिव है, और इसमें चेंज भी होगा तो बहुत स्लाइड चेंज होगा। आप रियलाइज़ करोगे कि क्या मैं बोल रहा हूँ और किस कारण से बोल रहा हूँ, उसका रीज़न भी बताऊँगा। पहले कट ऑफ एक बार डिस्कस करता हूँ। मेरे हिसाब से जो पीआरटी का कट ऑफ है, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, वो 55 से 58 जाने वाला है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 50 से 55 के रेंज में जाने वाला है। एससी का 45 से 50 के रेंज में जाने वाला है। एसटी का 44 से 49 के रेंज में जाने वाला है, और पीडब्ल्यूडी का 40 के रेंज में जाने वाला है। एक बार मैं बता दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ कि क्यों ऐसा जाएगा। टीजीटी का, ये जैसे साइंस स्ट्रीम में मान लीजिए मैथ्स सब्जेक्ट है, तो मैथ्स वालों का कट ऑफ लगभग 54 टू 58 जाने वाला है। ये इसका कट ऑफ ओबीसी का 52 टू 55 जाने वाला है। एससी का 44 टू 48 जाने वाला है, और इसी में 2-4 नंबर आप कम कर लो। एसटी का 2 नंबर कम कर लो, मतलब 42 टू 46 लिख लो, और इसका आप 38 के आसपास लिख लो। इसका टीजीटी का 38 से 40 के आसपास लिख लो आप। इसका पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ जाने वाला है। पीजीटी का पेपर भयंकर बवाल मचा दिया। जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स थे, उनसे पीजीटी का पेपर, जो मैथ सालों से पढ़ रहे हैं, उनसे नहीं हो पा रहा है पेपर, और बहुत मतलब लेंदी पेपर था। इवन जो सालों रिगरस जिसने सीजीएल का प्रिपरेशन नहीं किया है, उससे पेपर एग्ज़ाम हॉल में तो नहीं बन सकता है, विद इन टाइम इंटरवल तो नहीं बन सकता है। इसी के लिए अगर किसी भी हाल में इसका यूआर का कट ऑफ 55 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ओबीसी डब्ल्यूएस का 52, एससी का 48, एसटी का 45 और पीडब्ल्यूडी का 35। और ये प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए आप 55-60% मान लो, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कट ऑफ जाने वाला है। और सुनना, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बोल रहोगे कि ये कट ऑफ आप क्यों बता रहे हो, इतना कम कट ऑफ थोड़ी जाता है, ये कट ऑफ आप बता रहे हो। अच्छा दोस्तों, मैं कुछ डाटा शेयर कर रहा हूँ, कुछ बातें बता रहा हूँ, आप खुद बताना कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। आप खुद रिलेट करोगे। सबसे पहले एक बार आप ध्यान से सुनना। इस बार जो कंबाइंड वैकेंसी आई है, उसमें टोटल सीट आई है 14,900। कितना टोटल सीट आई है? 14,900, जिसमें सब्जेक्ट है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस। आप देखो एक बार ध्यान से सुनना। टीजीटी मैथ में जो इस बार सीट आई है, लगभग 790 सीट आई है। पीजीटी मैथ में लगभग 250 सीट आई है। इसी तरफ पीजीटी फिजिक्स में लगभग 380 सीट आई है। केमिस्ट्री में 340 सीट आई है। टीजीटी साइंस में लगभग 420 सीट आई है। टीजीटी सोशल साइंस में 450 सीट आई है। आप बताओ, ध्यान से सुनना। जो 790 सीट है टीजीटी मैथ में, आप इसको लगभग 790 नहीं, 730 है शायद, तो 730 इंटू 10 करोगे तो लगभग 7300 बच्चों का सिलेक्शन होना है। ध्यान से सुनना, 7300 बच्चों का टायर 1 में सिलेक्शन होना है। सिमिलर मैनर में फिजिक्स, आप इसके पीजीटी में आओगे तो 250 बच्चों का सिलेक्शन, 250 इंटू 10 2500 बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो पहले आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना ज़्यादा है। पिछले बार सीट आई थी 168, उस एग्ज़ाम का फाइनल कट ऑफ गया था कितना? 62%। 62%, 168 सीट में फाइनल कट ऑफ, और उसमें लैंग्वेज क्वालिफाइंग भी था। आप ध्यान से सुनना, 62% गया था कट ऑफ। आप कैसे सोच सकते हो कि जिसमें 1 गुना बच्चा का सिलेक्शन करना है, उसमें 60-65% कट ऑफ जा रहा है, और जिसमें आपको 10 गुना बच्चा को बुलाना है, नंबर ऑफ सीट उसका 4 गुना है, उसका कट ऑफ आपका चला जाएगा ये
मतलब इससे ज़्यादा 70%, 72%, ऐसा जा सकता है। आप सोचना, गौर करके देखना कैसे चला जाएगा। दूसरा जो मैं बात बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग कितना बड़ा रोल प्ले करता है, आप सबको पता है। निगेटिव मार्किंग, पहले तो आप 20 नंबर जीएस का हटा ही दो आप, क्योंकि 2-3 सबके सही हो रहेंगे, वो निगेटिव को कंपनसेट करेंगे। निगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, आप दुनिया का कोई भी कंपटीशन वनडे एग्जाम उठा के देख लो, इवन यूपीएससी, इसका कट ऑफ लगभग 40% जाता है। बीपीएससी जिसका टायर 1 होता है, इसका भी कट ऑफ लगभग 50-55% जाता है। सबका वही प्रोसेस है, 1:10 के रेशियो में बुलाने का। सीजीएल का कट ऑफ भी लगभग 50 से 55% जाता है। और ख़ास बात है कि ये सब बहुत ओपन कंपटीशन है, इसमें दुनिया भर के बच्चे बैठते हैं। इसमें 25-25 लाख, 20-20 लाख बच्चे बैठते हैं। और इसका कट ऑफ जाता है आपको लगभग इसका कट ऑफ जो आप बोल रहे हैं, इसका कट ऑफ जाता है 55%। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ये प्रिंसिपल का, इसका कट ऑफ 70% चला जाएगा? कैसे जा सकता है? आप सोचो, कॉमन सेंस लगा के सोचो कि इसमें वही बच्चे एग्ज़ाम देंगे जो जिन्होंने बीएड कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है। पीजीटी में वही दे पाएंगे जो इन्होंने एमएससी कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीएड कर रखा है। प्रिंसिपल में वही एग्ज़ाम देंगे जिन्होंने 4 या 5 साल तक पीजीटी कहीं पे ज्वाइन होंगे। तो कैसे जाएगा इतना कट ऑफ? आप सोच के देखो, जब वो इतना ओपन कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है यूपीएससी, बीपीएससी, तो इसमें आपका 50-55% कट ऑफ जा रहा है, तो इसमें कैसे जाएगा? और जिसका सालों सालों तैयारी करते हैं लोग, इसमें तो आपको टाइम भी नहीं मिला है। और डिफ़िकल्टी लेवल आपका जो है ना, इस बार के पेपर का मैं बात बता दे रहा हूँ, डिफ़िकल्टी लेवल कहीं भी आपका एसएससी सीजीएल का नाम सुने हैं ना, तो उसके मैथ्स और एसएससी सीजीएल के मैथ्स से ऊपर का पीजीटी लेवल का मैथ्स आया हुआ है आपका। पीजीटी लेवल का मैथ और रीजनिंग आया हुआ है। तो आप कैसे सोच रहे हो कि विद इन एग्जाम हॉल, और ये सारे बच्चे एसएससी सीजीएल की भी तैयारी नहीं करते, तो कैसे कट ऑफ चला जाएगा इतना ज़्यादा? जा ही नहीं सकता। दूसरा, मैं एक और फैक्ट शेयर करूँ, आपको समझ में आएगा। आपने नाम सुना होगा सीटेट एग्ज़ाम का। सीटेट एग्ज़ाम में लगभग पता है, हर साल 12% बच्चे पास करते हैं, लगभग 12%। 25 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, 2 लाख बच्चे पास करते हैं। इससे भी कोई आसान एग्ज़ाम है? जब सीटेट एग्ज़ाम में बच्चे, आपको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम में 12% बच्चे पास कर पाते हैं, जबकि वो सबसे एग्ज़ाम है, उसमें कोई निगेटिव नहीं है, तो उसमें 55 नंबर नहीं ला पाते हैं बच्चे, उसमें 55% मार्क्स नहीं ला पाते हैं। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जिसमें 1/3 निगेटिव है, जिसमें मैथ्स पूछ रहा है, कैलकुलेटिव पूछ रहा है, अच्छे लेवल का इंग्लिश पूछ रहा है, हिंदी पूछ रहा है, रीजनिंग पूछ रहा है, जीके पूछ रहा है, उसमें बच्चे निगेटिव के साथ 70% लगाएंगे? ये तो मतलब एकदम इरिलेवेंट मेरे को लगता है कि जो भी कट ऑफ बनाते हैं 70% पे, वो उन्होंने डाटा एनालाइज नहीं किया है। इतना सारा एग्जाम, यूपीएससी, बीपीएससी, सीजीएल, आप कोई भी एग्जाम का देख लो, वनडे एग्जाम का टायर 1 का कट ऑफ, आप बोलोगे कि यूपीएससी में सीट क्या, इससे ज़्यादा सीट रहती है यूपीएससी में, मैक्सिमम 1000 सीट आती है, और 1000 सीट पे बच्चे रहते हैं 5 लाख। आप में तो ये भी बात है कि आपके हर सीट पे बच्चे बढ़ जाएंगे, मतलब जो साइंस वाले बच्चे साइंस में बढ़ जाएंगे, फिजिक्स वाले बच्चे फिजिक्स में बढ़ जाएंगे, केमिस्ट्री वाले बच्चे केमिस्ट्री में बढ़ जाएंगे। तो किस बेसिस पर ये बेसलेस डिस्कशन में क्यों फंसना है कि कट ऑफ इतना जाएगा? तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बेसलेस चीज़ों में से आप अपना ध्यान निकालें, और मैं आपको बोल रहा हूँ, हे पार्थ, उठ जाओ, और अभी आपको खुद को मोटिवेट रखना। आपने बहुत मेहनत करी है, और वो 2-4 वीडियो देख के डीमोटिवेट मत हो। अगर आपका मार्क्स, मैंने जो कट ऑफ बताया, जैसे टीजीटी में, यूआर में 54 से 58, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 52 से 55, एससी का 44 से 48, एसटी का 42 से 46, 38 से 40, पीजीटी में यूआर का 55, ओबीसी का 52, एससी का 48, एसटी का 45, पीडब्ल्यूडी का 35। अगर इस रेंज में आपका मार्क्स आ रहा है, जो मैंने कट ऑफ लिखा है, अगर इस रेंज में आपका मार्क्स आ रहा है, तो आप फोर श्योर 200%, मैं बता रहा हूँ आपको, 100% आप टायर 2 लिख रहे हो, 100%। हो सकता है इसमें स्लाइट आप, और एक और बात बता रहा हूँ, इसमें आपका अगर -2 और -2 भी आ रहा है, तब भी आप तैयारी करो। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने ये एक्सट्रीम बताया है, इससे ज़्यादा कट ऑफ जा ही नहीं सकता है आप, और उसका रीज़न मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शायद आप देखोगे वीडियो तो आपको रियलाइज होगा कि मैंने जो भी बोला है वो सब बातें, सारे फैक्टर को देखो। निगेटिव मार्किंग पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर ये इतना ओपन कंपटीशन वाला एग्जाम हो नहीं रहा है, तीसरा फैक्टर सिलेक्शन 1:10 के रेशियो में करना है, नहीं 1 के रेशियो में नहीं करना है। वो जो कट ऑफ बता रहा है वो
अगर एक बच्चों का सिलेक्शन होता तब मैं जस्टिफाई करता वो कट ऑफ को। दूसरा, डिफिकल्टी ऑफ द पेपर तो पूछो ही मत। ये वही बच्चे अच्छे से पेपर कर पाए होंगे जिन्होंने सालों से सीजीएल की प्रिपरेशन करी है। मैंने पेपर देखा है, एग्जाम हॉल के बाहर सारे बड़े बड़े यूट्यूबर 7-7 टीचर लग लग के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वो भी चैट जीपीटी का यूज करके, तब जाके वो 5-6 क्वेश्चन का आंसर गलत बता दे रहे हैं। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक बच्चा 2 घंटा के अंदर जिसमें ओएमआर भी फिल करना है, वो भी फिल करने में 20 मिनट जाता है और बच्चा मतलब 80% स्कोर कर देगा। जब बच्चा इतना ही तेज रहता तो वो क्यों ये टीचिंग एग्जाम का तैयारी करता? वो तो कहीं रिसर्च कर रहा होता, कहीं यूपीएससी का तैयारी कर रहा होता, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल बात है नहीं। तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है, मैं जो बता रहा हूँ। अगर इतना कट ऑफ आपका आ रहा है तो फोर श्योर आप टायर 2 लिख रहे हो, आप अभी से अपनी प्रिपरेशन जारी रखो टायर 2 के लिए। नहीं तो आप 1 महीना कट ऑफ देखोगे, डिमोटिवेट होगे, फिर पता चलेगा आपका टायर 2 हो गया, आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं बच पाएगा प्रिपरेशन के लिए। तो प्रिपरेशन अभी, रिजल्ट जो भी हो, और वैसे भी हमें सोचना ही नहीं है रिजल्ट क्या, अभी आप प्रिपरेशन करो और करते रहो करते रहो करते रहो। ये टायर 2 आप सब लिख रहे हो, अगर जिसका इस रेंज में नंबर आ रहा है, ये नंबर बहुत डिसेंट मार्क्स है। सबको एग्जाम प्रेशर सबको कंसीडर करोगे तो ये नंबर बहुत डिसेंट मार्क्स है। इतना मार्क्स लाना भी बहुत है, और ऊपर से 10 गुने बच्चों को चुनना है, और वो जो बच्चे हर सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये कट ऑफ बेस्ट कट ऑफ है। अगर आप इस रेंज में लाई कर रहे हो, टायर 2 का प्रिपरेशन करो, अच्छे से करो, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। फालतू वीडियो देखोगे फिर डिमोटिवेट होगे, अभी से पढ़ना छोड़ दोगे, लगेगा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो दिस इज द टाइम you have to get up and boost yourself। बाउंस बैक सुना है ना आपने? ये बाउंस बैक करने का टाइम है। अब ये बाउंस बैक अभी सबको सुख देखने दो, कट ऑफ आप अपना साइलेंटली प्रिपरेशन में लग जाओ। पक्का आप अभी से लगे रहोगे, टीयर 2 भी आपका अच्छा होगा। तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आप सबको टीयर 2 के लिए। आप टीयर 2 का सब तैयारी करो। टीयर 2 के लिए मेरे तरफ से सबको क्या है, बेस्ट ऑफ लक। तैयारी स्टार्ट करो और ज़्यादा वीडियो मत देखो कट ऑफ वुट ऑफ का। आपने एग्जाम दिया है, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता कट ऑफ के बारे में। वो टीचर बताएंगे कट ऑफ, जिन्होंने एग्जाम एनालाइज किया, 10-10 टीचर मिलके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चैट जीपीटी से आंसर दे रहे हैं, वो आप कट ऑफ बताएंगे बिना एग्जाम के बारे में एनालाइज किए हुए। मैंने कितना सारा फैक्ट बताया, आप सारा फैक्ट देखो। मैंने सब बारी बारी से लिख भी दिया है, शायद ये देख के उन्हें भी समझ में आ जाए कि कट ऑफ किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि मुंह उठा के आके कट ऑफ बना देना है। इसी के लिए मेरे हिसाब से आप ध्यान, ये वीडियो दिखा तो देख लेना आप। और मैं तो कहूँगा कि 1-1.5 की स्पीड में देख लेना कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, और ज़्यादा कट ऑफ देखना नहीं है। देखोगे आप डिमोटिवेट होगे, और डिमोटिवेट होगे पढ़ाई नहीं करोगे, जो आपको फिर टायर 2 में आपका बर्बाद कर देगा। टायर 1 जो हुआ, टायर 2 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए। सबको बेस्ट ऑफ लक है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम मिलेंगे। केवीएस एनवीएस का कुछ और अपडेट आता है तो अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको थैंक यू, गुड नाइट।